चलिए दोस्तों, हम देखेंगे साइंस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपका पहला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए तिरुवनंतपुरम, बी लखनऊ, सी बेंगलोर, डी अहमदाबाद। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहा है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए माइकोलॉजी, बी एंटेमोलॉजी, सी नेफ्रोलॉजी, डी जीनेटिक्स। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए माइकोलॉजी। अगला प्रश्न 3 नंबर कह रहा है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए एंटेमोलॉजी, बी अकॉस्टिक्स, सी एस्ट्रोनॉमी, डी न्यूमिस्मेटिक्स। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी न्यूमिस्मेटिक। अगला प्रश्न 4 नंबर कह रहा है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी बेंगलोर, सी त्रिवेंद्रम, डी कोलकाता। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए हैदराबाद में। अगला प्रश्न 5 नंबर कह रहा है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी अहमदाबाद, डी हैदराबाद। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी हैदराबाद में। अगला प्रश्न 6 नंबर कह रहा है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए लैमार्क को, बी अरस्तु को, सी डार्विन को, डी लिनियस को। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी लिनियस को। अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहा है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए पोमोलॉजी, बी फंगोलॉजी, सी साइटोलॉजी, डी एंथ्रोपोलॉजी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी साइटोलॉजी। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए वाटसन एवं क्रिक, बी स्लाइडेन एवं स्वान, सी बैंटिंग एवं बेस्ट, डी स्पिटिन एवं प्रिस्टले। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी स्लाइडेन एवं स्वान। अगला प्रश्न 9 नंबर कह रहा है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए फाइकोलॉजी, बी डर्मेटोलॉजी, सी नेफ्रोलॉजी, डी क्रोमेटोलॉजी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए देहरादून, बी पुणे, सी नासिक, डी लखनऊ। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी पुणे में। अगला प्रश्न 11 नंबर कह रहा है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी मद्रास। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी दिल्ली में। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए पीसी कल्चर से, बी एपीकल्चर से, सी सेरीकल्चर से, डी बीटी कल्चर से। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी बीटी कल्चर से। अगला प्रश्न 13 नंबर कह रहा है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए आंकुलिस्ट, बी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सी ऑर्नोरोलॉजिस्ट, डी बीटी कल्चर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न 14 नंबर कह रहा है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए रांची, बी राजमुंदरी, सी इज्जतनगर, डी कोयम्बटूर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा सी इज्जतनगर।
अगला प्रश्न 15 नंबर कह रहा है किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए ऑस्टियोलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी ऑप्टिक्स, डी सिस्मोलॉजी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा बी ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न 16 नंबर कह रहा है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है ए धनबाद, बी वाराणसी, सी जलगोरा, डी गांधीनगर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा डी गांधीनगर। अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। आपका ऑप्शन है ए करनाल, बी कोयम्बटूर, सी जमशेदपुर, डी कानपुर। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए करनाल। अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है वायरस का अध्ययन कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए वायरोलॉजी, बी कॉस्मोलॉजी, सी मेटालॉजी, डी इथोलॉजी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए वायरोलॉजी। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कहाँ अवस्थित है। आपका ऑप्शन है ए ट्राम्बे, बी कल्पक्कम, सी नागपुर, डी देहरादून। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर होगा ए ट्राम्बे में। अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहा है कि यहाँ पे जीवो होगा। जीवों में पाया जाने वाला रोगों का अध्ययन कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए पैथोलॉजी, बी पैरासिटोलॉजी, सी कैरियोलॉजी, डी फाइलोजीनी। आपको सही आंसर बताना है कमेंट करके। चलिए धन्यवाद।